सूरज भाई तो क्या है, हमारे लाडले। हाँ, सही कहा प्रभु जी। तो चलता रहता है। हाँ जी, तो और किसी का कोई प्रश्न है तो, या कुछ कुछ बोलना चाहते हैं तो बताइए। जी प्रभु जी, एक क्वेश्चन है। हाँ, सरलता सहजता के साथ सही दिशा में पुरुषार्थ कैसे करें कि हमारी भक्ति हमें आत्म स्थिरता की ओर ले जाए। देखो, समझदारी, पहली बात, समझदारी से ही सहजता निकलती है। समझदारी से ही ध्येय बनता है। तो समझदारी में अगर ध्येय स्पष्ट है, तो उस ध्येय के प्रति सहज रूप से आप आगे बढ़ते हो, है ना। तो सबसे आवश्यक चीज जो है ना, वो समझदारी। तो समझदारी के बगैर आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको कहाँ जाना है, आपको किस प्रकार की भक्ति करनी है, किसकी भक्ति करनी है। सहज रूप से होता है, यानी कोई भी प्रयत्न के बगैर। और प्रयत्न के बगैर दो दिशा में जाया जा सकता है। एक है बेहोशी वाली दिशा, जिसमें बगैर प्रयत्न के आप उलझते जाते हो, है ना। और दूसरा है बिना प्रयत्न का सहजता पूर्वक होश वाली दिशा, है ना, साथ में होश रहता है। तो उसमें भी बिना प्रयत्न के आप सुलझते जाते हो और सुलझते जाते हो, है ना। तो सहजता में दो डिपार्टमेंट है ना। एक है माया वाला, बेहोशी वाला, एक है होश वाला जो ऊपर जाता है ना। और कुछ। अ, किसी भी वक्तव्य को जब मैं सुनता हूँ तो मेरे को उसके आजकल कई सारे जवाब मिलते हैं एक साथ में। उसके बाद मेरी समझ में नहीं आता कि ये वाला दूं, तो मैं चुप हो जाता हूँ। फिर आप कहते हैं कि नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं। तो फिर ये ऐसा क्यों? ये ऐसा होता है, अभी जो है ना, आपका भीतर का जो है ना, ये अभी टूट रहा है ना। तो बिखर रहा है। एक बार ये जो स्ट्रक्चर जो बना बनाया हुआ है ना, वो स्ट्रक्चर बिखर जाने दो, टूट जाने दो, उसका पाउडर हो जाएगा, है ना। एक बार उसको हो जाने दो, तो कोई बात नहीं। ऐसा होता है जब चीजें बिखरती है, जब बिल्डिंग गिरती है, तो समझ में नहीं आता, धुआं धुआं उड़ता है, वो डस्ट वगैरह सब। तो ऐसा होता है। तो ऐसा आपके साथ हो रहा है, तो निश्चिंत रहना। तो आपने, मेरे ख्याल से जो है ना, ये सारे सवाल आप को ऑनलाइन सब आते हैं, ऐसा है। आपके जितने फॉलोअर्स है देखिए, वो सब पूछते रहते हैं, ऐसा है। पूछते भी हैं, वैसे भी उन्होंने जो जिया होता है वो मैं ऑलरेडी जी चुका होता हूँ, तो हाँ, उनके सवाल मेरे को पता होता है ये उनके भी होंगे करके। हाँ, ऐसा भी क्योंकि होता है कभी कभी। हम देख रहे हैं ना कि आप देखो, कभी इस बाजू देखते हो, है ना, वहाँ दो तीन कंप्यूटर लगे हुए स्क्रीन। कभी आप ऐसे देखते हो तो वहाँ दो तीन स्क्रीन लगी हुई है। कभी इस बाजू देखते हो, तीन चार स्क्रीन वहां पर लगी हुई है। सब में एक के बाद एक सवाल आते रहते हैं, एक के बाद एक। और वहां से पढ़ पढ़ के आप फटाफट फटाफट बोलते रहते हो, ऐसा हम नोटिस कर रहे हैं। तो क्या बात है, मतलब कि वो जो हो एरोप्लेन के वो जो कॉकपिट में बैठता है ना, मतलब कि हर हर स्क्रीन पे उसका नजर रहता है ना। इस तरह से कुछ आपका कार्य लगता है, ऐसा हमें तो ऐसा लगता है। तो आपके श्री चरणों में कोटि कोटि मेरे को ऐसे वो मेरे को पुरानी आदत है ना, वो जंगलों में बैठ करके स्क्रिप्ट याद करने की। अच्छा, हाँ, हाँ, हाँ। तो मैं उस समय पहले तो से ही मैं किसी की तरफ देखूंगा नहीं, ऐसे करके, हाँ, जब तक मैं अपना पूरा स्क्रिप्ट ना बोल दूं। वो वैसी आदत मेरी हाँ। आज तक है। तो अभी उसको चेंज कर दो, कोई बात नहीं। अभी तो आपके सामने हम बैठे हैं, तो अभी आप तो ये सीमेंट वाले जंगलों में बैठे हैं। हाँ, लेकिन वो आदत मेरी वही है कि एक साथ पूरा बोलना है, एक भी वर्ड मिस नहीं होना चाहिए, ऐसा वाला जैसा। हाँ, हाँ। कोई बात हम्म, नहीं, कोई बात नहीं। और कुछ।
मुक्ति मोक्ष के बारे में एक आम इंसान ये सोच रखता है कि मेरे को संसार छोड़ना पड़ेगा, घर-बार त्यागना पड़ेगा और भी पता नहीं क्या-क्या छोड़ना पड़ेगा, तो वो डर जाता है। वो तो उसको कैसे बताया जाए कि मुक्ति अलग होता है और ये संसार वगैरह तुम्हारा दिमाग में कुछ और है, ऐसे करके ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं। देखो कैसा है कि कैंची से काम लेना पड़ेगा। अगर कैंची से वो धागा छूटता नहीं है, टूटता नहीं है, तो हथौड़ी से, है ना, तो हथौड़ी से अगर टूटता नहीं तो फिर बड़ा जो ये रहता है ना, मतलब हर तरीके से उसके भीतर ये जो जमा हो गया है ना, हुँ, कि संसार को त्यागना पड़ेगा, मुक्ति के लिए ऐसा करना पड़ेगा, मुक्ति के लिए वैसा करना पड़ेगा, वो सारी मान्यताओं को यहाँ पर से तोड़ना पड़ेगा। और उसके लिए अलग अलग हथियार होते हैं, उसके लिए अलग अलग शब्द होते हैं। बस वो सही गुरु के पास आ जाएगा तो वो अपने हथियारों से उसको काट देगा। तो ऐसा है। हुँ। और कुछ? बचपन में मैं बहुत सारे सांपों को मार दिया करता था, क्या उसका पाप लगा होगा मेरे को? सभी मारते थे तो मैं भी देखते हुए मार देता था और जंगल था वहाँ पूरा हमारे यहाँ उस समय। देखो, पाप तो लगता ही है, लेकिन अब वो पाप नहीं लगेगा, वो सारा खत्म। वो आपके जो जो पाप थे वो तो सारे उसी दिन नष्ट हो गए थे, जिस दिन आपके हाथ में हमने पानी दिलवाया था, है ना। तो उसके बाद में कोई नया पाप नहीं किया है ना। ऐसा वाला तो कोई नहीं, नहीं किया है। हाँ, मेरे से लोग बहुत बस उलझते हैं, बात मेरी है। समझ में नहीं आता कि क्यों उलझते हैं, तो मैं वहां से साइड हो जाता हूँ, तो कुछ भी हो। आप ऐसे आप ऐसे हो इसीलिए लोग उलझते हैं। आप सुलझ जाओ तो लोग उलझना बंद कर देंगे, कैसे सुलझोगे है ना। प्रभु जी बताओ। वो आपको पता नहीं, आप बेहोशी में हो लेकिन उलझे हो, है ना। तो आप थोड़ा होशपूर्वक हो जाओ, अपने को सुलझा लो, तो सब सुलझ जाएगा। तो निरंतर जो है ना, सत्संग से, निरंतर उसका चिंतन मनन से, परमात्मा से जुड़े रहने से, गुरु से जुड़े रहने से धीरे धीरे सुलझते जाओगे। फिर ऑटोमेटिक आपके आसपास का वातावरण भी सुलझता जाएगा। यानी कोई उलझा हुआ व्यक्ति भी आपके सामने आएगा तो वो भी सुलझ जाएगा। ऐसे हो जाओगे। तो ये धीरे धीरे होता है, ये प्रोसेस है। तो निश्चिंत रहना, है ना। अनमाइंड होने के लिए प्रैक्टिस कैसे करें? अनमाइंड क्या? मतलब बिना। अनमाइंड हाँ हाँ। मतलब माइंड को अन करना, ऐसा? बिना बुद्धि वाला मतलब। बिना बुद्धि वाला? हाँ हाँ, इस तरह का जो बुद्धि हो ही ना तो। भगवान ने दिया है तो यूज करो ना। माइंड दिया है, बुद्धि दी है, उसको सही दिशा में लगा दो तो अनमाइंड ही हो गया। बुद्धि को सही दिशा में लगा दिया तो अनबुद्धि हो गई, है हम्म, ना। वो दिव्य बुद्धि हो गई। विचारों को सही दिशा में लगा दिए, यानी कि भगवान की दिशा में लगा दिए, तो वो सही बात हो गई। तो विचार शून्यता आ गई। तो माइंड शून्यता, यानी माइंड को परमात्मा में लगा दो, उसको माइंड शून्यता कहते हैं, अनमाइंड कहते हैं, है ना। और मान्यताओं को हटाकर सारी इंद्रियों को, सारा इंस्ट्रूमेंट को वहां पर लगा दो, परमात्मा। तो वो शून्यता आ गई, है ना। ठीक है। जी, तो आप सभी का बहुत बहुत आभार।